प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लिटरल्स तक एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स एक प्रकार का सिंबल होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स को हम ले सकते हैं। ऑपरेटर्स का यूज़ हम मेनली रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसको मैं किसी प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स का यूज़ हम कोड को या तो डिवाइड करने के लिए करते हैं या अरेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। जावा में बहुत सारे सेपरेटर्स होते हैं। पैरेंथेसिस है, ब्रासेस है, ब्रैकेट्स है, सेमीकोलन है और कॉमा है। पैरेंथेसिस का यूज़ हम मेथड के लिए करते हैं, ब्रासेस का यूज़ हम क्लास के लिए करते हैं और ब्रैकेट के लिए हम जनरली अरे को जब हमें डिक्लेयर करना होता है तब करते हैं। सेमीकोलन का यूज़ हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए करते हैं। कॉमा का यूज़ वेरिएबल में डिफरेंस के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल भी एक तरीके का आइडेंटिफायर होता है जो कि स्टोरेज लोकेशन को शो करता है कि इसमें किस प्रकार की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं जबकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। वेरिएबल को कभी डिक्लेयर करने के कुछ बेसिक रूल होते हैं, जैसे ये कभी भी कीवर्ड से स्टार्ट नहीं होता है, इसमें वाइट स्पेस अलाउ नहीं होता है। वाइट स्पेस मीन्स ब्लैंक स्पेस। वेरिएबल की एक फिक्स लेंथ होती है जो कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें देना होती है। ये कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप जावा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर हम प्रोग्रामिंग में कमांड्स चाहते हैं तो हमें डेटा टाइप को बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेटा टाइप में हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करेगा। जावा में डेटा टाइप मेनली टू टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। जैसा कि अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत इजी हो जाएगा। न्यूमेरिक फिर डेटा टाइप डिवाइड होता है इंटीजर और फ्लोटिंग। अभी हम न्यूमेरिक डेटा टाइप को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारा होता है इंटीजर और फ्लोटिंग। इंटीजर में जो डेटा टाइप कवर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे मेरे साथ। इंटीजर में है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट 1 बाइट की जो साइज़ होती है वो 1 बाइट होती है, शॉर्ट की 2 बाइट होती है और इंट की 4 बाइट होती है, लॉन्ग की 8 बाइट होती है। ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत बेटर है, और नहीं भी याद रख पाते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट्स का मतलब होता है जो फ्लोट में वैल्यू, मतलब डेसिमल में वैल्यू को स्टोर करे, उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट में इंक्लूड करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में जो हमारा डेटा टाइप है वो 2 टाइप्स का होता है, फ्लोट और डबल। फ्लोट में 4 बाइट आती है साइज़ और डबल में 8 बाइट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है नॉन न्यूमेरिक जो वैल्यू है वो है कैरेक्टर और बुलियन। कैरेक्टर में 2 बाइट होती है साइज़ और बुलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू को लेता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट मीन्स नाम से ही एकदम से क्लियर है कि जो फिक्स वैल्यू को लेता हो, जिसकी वैल्यू हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते हैं। जब हम बहुत सारे कांस्टेंट को सपोर्ट करता है, वेरियस कांस्टेंट होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है और न्यूमेरिक कांस्टेंट 2 टाइप में डिवाइड होता है, इंटीजर और रियल।
इंटीजर में न्यूमेरिक वैल्यू होती है और रियल में हम फ्रैक्शनल पार्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। कैरेक्टर में कैरेक्टर वैल्यू होती है और स्ट्रिंग जो होता है उसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर को अगर हमें लेना हो तो हम स्ट्रिंग टाइप के कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। क्या कहते हैं सर वो मैडम ये बड़ी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।